पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन अब अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है कि जिसके साथ वो दोस्त की तरह, सखा की तरह व्यवहार करता था, वो तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं, क्योंकि वो काल में समा रहे हैं। कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं, यानी कि कृष्ण का ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई उपमा नहीं। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था, कृष्ण वो नहीं, ये अब अर्जुन जान चुका है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अदृष्टपूर्वं ह्यषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन डरा हुआ भी है, अर्जुन अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बेहद 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 प्रसन्न भी है। कृष्ण के इस आश्चर्यमय रूप को देखकर वो खुश कैसे ना हो। अलग अलग अनुभवों का एक कोलाहल चल रहा है अर्जुन के अंदर। ये कृष्ण के विराट रूप का ही तो कमाल है। अब सोचिए कि हम जो अपनी कार, घर या पैसे से ली गई चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके सामने इस खुशी को रखिए। ऐसा ही होता है सच्चा ज्ञान दोस्तों। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हमारी इस दुनिया की खुशियां इतनी छोटी और क्षणभंगुर हैं कि असली ज्ञान के सामने उनकी कोई तुलना नहीं। वो ही असली आनंद होता है। इसीलिए धरती को दुख का घर भी कहा गया है, क्योंकि आप चाहें कुछ भी कर लें, अंत में दुख ही जीतता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने अज्ञान को हटाकर उस परमात्मा के असली रूप को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये गीता रची गई है दोस्तों। परमात्मा के इसी रूप को अब अर्जुन चतुर्भुज यानी कि मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसी प्रेमवश श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्या कमाल है दोस्तों कि अर्जुन से पहले कृष्ण का यह विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। लेकिन भला हो इस गीता का, संजय का, महाभारत का कि हम ये सब कम से कम सुन तो पाए। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से देखा जा सकता है। अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कृष्ण का यह रूप नहीं देख सकता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण अपना विराट रूप इस तरह से दिखा रहे हैं। अर्जुन जो डर गया था, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जो खुद को शक्तिहीन मानकर युद्ध के बीचों बीच बैठ गया था, आज उसको प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया है जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं, जो आज तक कभी नहीं। अर्जुन अकेला ऐसा विरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला, तो ये तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि चार भुजाओं वाला गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं। संजय उवाच इत्युर्जनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और सिर्फ अपना ये चार भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। ये सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सकें, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो वो भगवान का रूप पहचान सकें। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त
चित्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी, वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनांक्षिणः। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है, वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते, वो रूप अर्जुन ने देख लिया। जो छवि देवताओं को प्राप्त नहीं, वो अर्जुन को प्राप्त हो गई। अर्जुन के मन में शंका आई, वो घबराया और उसने युद्ध छोड़ दिया। लेकिन फिर कृष्ण नाम का एक मौका अर्जुन को मिला, जो उसने छोड़ा नहीं। कृष्ण से जो ज्ञान मिल रहा है, अर्जुन उस ज्ञान को पूरी भक्ति से हासिल कर रहा है। वैसे दोस्तों, इस तरह के मौके हम सबको भी मिलते रहते हैं, बस उन्हें अर्जुन की तरह हमें छोड़ना नहीं है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कृष्ण का ये चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है। आपको हैरानी नहीं होती कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि कृष्ण उनका प्रिय है, वो उनको पसंद है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कृष्ण के इस रूप को कभी देख ही न पाए? देवता तक को कृष्ण ने अपने इस रूप से वंचित किया हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण को ढोंग और पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, वो दिखावे के एकदम खिलाफ हैं। मन में सच्चाई की, अनन्य श्रद्धा की वो बात करते हैं। इसीलिए अपने इस रूप को उन्होंने इतना दुर्लभ बना रखा है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है, और ये उपाय एकदम आसान है। एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कैसे? जरा सुनिएगा। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप भी दिखेगा, मेरा तत्व भी समझ में आएगा, अगर आप में एक ही भाव है, अगर मन में सिर्फ एक ही भाव है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स
मामेति पांडव। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो कहने को श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है दोस्तों, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति, कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, यह था गीता का 11वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया और अपना विराट रूप और साथ में चतुर्भुज रूप भी दिखाया। मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और मिलते हैं 12वें अध्याय में फिर से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12। दोस्तों, मंदिर में जाकर के आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, या चाहें तो अपने काम को करते हुए भी कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। मैं शैलेंद्र भारती भगवद गीता का 12वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका नाम है भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? दोस्तों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है। एक होता है ब्रह्म, जिसका अंश हम सब में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वालों में कृष्ण को ज्यादा मान्य कौन है? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं। वे मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया, रास रचैया, ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जहां पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सगुण रूप को भजने वाले योगी कृष्ण को उत्तम लगते हैं, लेकिन इन श्लोक में वो उससे आगे बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को पसंद हैं दोस्तों, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं वो भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं। कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। उसके लिए खुद की देह का, खुद के आकार का जो स्वाभिमान है वो भी तो छोड़ना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस यह कि बहुत ही दुष्कर है। इसी के बारे में कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। लेकिन जो लोग कृष्ण को ही मानते हैं, अपने सारे कर्मों को कृष्ण में अर्पण कर उसके सगुण रूप की उपासना करते हैं, कृष्ण को ही परमेश्वर मान अनन्य भक्ति योग से लगातार चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। दोस्तों, पुस्तक से पढ़ाई आप स्वयं करके भी एग्जाम्स में पास हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अध्यापक उस पढ़ाई को आसान कर देता है। आपके साथ वो आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उस टीचर से पूछ सकते हैं। वैसा ही कृष्ण के सगुण रूप की पूजा है। मय्येव मनං आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसको कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, कृष्ण में ही बुद्धि को लगाना चाहिए। दोस्तों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपने लक्ष्य, अपने काम में लगा देंगे तो फिर वो काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसमें लगातार लगे रहेंगे। अपने लक्ष्य की ओर
हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही कृष्ण भी कहते हैं कि उनमें मन और बुद्धि लगा के भक्त फिर उनमें ही निवास करने लगता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस भी वस्तु या काम में मन और बुद्धि दोनों लग गई तो फिर आप उसी में ही तो निवास करने लगते हैं, उसी काम को जीने लगते हैं। और यही बात श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये कह तो दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में यानी अपने काम में लगाना है, लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता नहीं दोस्तों। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे ये उसका उल्टा करने की ही कोशिश करेगा। इसको रोकना ही दुनिया का सबसे दुष्कर काम है। दुष्कर तो है, मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मन को संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया और वो है अभ्यास। और यदि कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं। और वो रास्ता है केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंपकर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप 24 घंटे कृष्ण की पूजा पाठ में लगे रहें। इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार रहे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्म तुम मुझको समर्पित कर। अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में समर्थ न हो सके तो एक और उपाय है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का न सोच, फायदे नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपनी मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है तो इस उपाय से तो मुझे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपने अपने कर्म के लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा तो मन में कभी बुरे विचार आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मन में गलत विचारों का आगमन ही लालच यानी कि लोभ से होता है।